नमस्कार, थ्री नेशनल नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं विकास कुमार। लाइव जुड़े हैं वैशाली जिला के लालगंज प्रखंड से शीतल भोकरहर पंचायत से। और तस्वीरें देख करके आप स्पष्ट कर लीजिए, यह कोई मेला का हुजूम नहीं, यह बिहार की बाहर की तैरता सुशासन की सरकार है। यदि हम संक्षिप्त में इन तमाम तस्वीरों का वर्णन करें तो सिर्फ ये इंसान नहीं, ये सुशासन की परिभाषा है। सुशासन की जमीनी हकीकत यही है। ये जो हुजूम चला है कोई मेला घूमने या कोई तमाशबीन करने नहीं, बल्कि लोग मजबूरी में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए जीवन यापन कर रहे हैं। और यही तस्वीर दिखाने के लिए हम फिर एक बार मौजूद है, लाइव जुड़े हैं वैशाली जिला के लालगंज प्रखंड के शीतल भोकरहर यह पंचायत है, जहां की स्थिति छत बिछत करने वाली है। जहां की ये जो आवागमन का जो व्यवस्था है वो देख करके रोटे सिरहा देने वाली यह तस्वीरें हैं। लेकिन आखिर क्या कारण है, यह इतनी दूर के बाद भी इतने लोग आखिर कहां से आ रहे हैं? और जब इतने लोगों का यह आवागमन का साधन है तो यह तो तय है कि इस मार्ग से कहीं ना कहीं सैकड़ों लोगों की ज़रूरतें जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं सैकड़ों लोगों की आवागमन जुड़ी हुई है। और यही तस्वीर दिखाने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? उस तरफ से आ रहे हैं? उस तरफ घर बह रहे हैं क्या आप लोग? हाँ, घर है। एक एक करके थोड़ा बोलिएगा, कितना लोग उधर रहते हैं? कितना घर है? 200 घर है। 200 घर है और सारे लोग इसी प्रकार से पानी पार करके आते जाते हैं। टोटल आदमी आते हैं इसी। क्या है आपके पंचायत में जो वोट उठ नहीं होता है, चुनाव नहीं होता है, मुखिया वार्ड है? आराम से होता है सर, मगर अपना होता है, अपना पेट के लिए होता है, खा जाता है, खा जाते हैं। हम लोग के कोई सहारा नहीं करता। मुखिया से मतलब, मुखिया को कोई मतलब नहीं है इससे? नहीं, मतलब रहता तो हम लोग दह रहे हैं, तो कोई अखनी इतना दह रहे तो कोई इंतजाम नहीं करता। मुखिया जी क्या कर रहे हैं? कह रहे थे कि ठीक है हमको जिताइए, हम रास्ता आप लोग का हम। तो अभी मुखिया जी को हारल है, अभी तो जीत ले थे ना। बोले थे गए हैं लड़का से, तब बोले थे कि अभी मतलब फिर से चुनावी मुद्दा बन गया। अच्छा, पिछला चुनाव में ये खराब था कि नहीं था? खराब था। मतलब कि गांव के बैठ जाइए सूरज, बताइए कि गांव के प्रतिनिधियों को सिर्फ एक मुद्दा चाहिए, इस मुद्दा पे लड़ करके चुनाव तो जीत जाना है। लेकिन चुनाव के बाद ना गलती से भी आपका प्रतिनिधि यदि इस तरफ एक नजर दे देता तो आज ये स्थिति नहीं होती। यदि इस तस्वीरों को यदि जोड़ा जाए एक दूसरे से तो कई तस्वीरें हैं जो तमाम सरकार के, या यूं कहे कि सुशासन की सरकार पे तमाम सवालात खड़ा करती है। सबसे बड़ी सवाल है, यदि 200 घर उधर रहते हैं तो लगभग 1000 की संख्या में उधर लोग बसे होंगे और 1000 संख्या में विद्यार्थी से 1000 से ज्यादा है। 1000 से ज्यादा है। कितना लोग लगभग रहते हैं उधर? करीब 50 घर है। अब 50 घर में एक घर में कितना फैमिली है? लोग कह रहे हैं कि अरे कितना फैमिली होगा, लगभग 1000 होगा ना, 10 गो होगा तो 500 होगा, 50 घर में 20 गो होगा एक घर में, तो 1000 हम मान लेते हैं। यानी कि 1300 मान के चले, 1300 1500 मान लेते हैं लगभग में, कि 1500 लोगों का जो जनजीवन है इस मार्ग पे निर्भर है। इसमें देखिए तमाम छोटे छोटे बच्चे हैं जो कभी भी घटना के शिकार हो सकते हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ता है साहब, क्योंकि ये कोई अधिकारी या पदाधिकारी के बच्चे नहीं है, ये गरीब आम गरीब कुर्बों के बच्चे हैं। यदि किसी अधिकारी या पदाधिकारी के बच्चे को इतने पानी में आना पड़ता तो शायद मुखिया जी को भी समझ में आ जाता कि मुखियाती क्या होती है, और वो जनता भी समझा देती कि जनता क्या होती है। और काफ़ी दिल को विचलित करने वाली ये तस्वीर है, और यही कारण था कि हम लाइव जुड़ करके आपसे ये तस्वीर शेयर करें। अच्छा, आ गया ये दादी। देखिए महिलाओं में आक्रोश है, क्योंकि सबसे ज्यादा समस्या ना इन महिलाओं को सामना करना पड़ता है। और सुबह दिखाई कि रोड इस पानी के उस तरफ कुछ लोग खड़े हैं जो हमारे इंतजार में है कि उस तरफ जा करके उसकी समस्या को दिखाएंगे, लेकिन अफसोस है कि ऐसी व्यवस्था हमारे पास नहीं है कि वहां तक हम नहीं जा सकते। आइए सर, आगे आ जाइए, आइए आगे आइए ना, आप आइए ना आगे। अरे आगे तो आइए जी। आप कैसे यहाँ पहुँचाए तो बने? आप ही के गांव के लोग सूचना दिए हैं। आप तो ये अपना एवरेज में बना रहे हैं ना? नहीं, आप ही के गांव के सूचना दिए कि यहाँ पे समस्या है। यहाँ पहुँच कैसे गए? हमारा इतना आपके गांव के लोग लेकर आ गए। कौन गाँव को लेकर, कौन लेके आया है? आपके गांव के लोग लेकर के आ गए। नाम बताइए ना कोई। हाँ तो बताए हैं, कहने का मतलब थोड़ा सा और आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए ना जी। हाँ, कहने का मतलब ये तो कुछ दिनों से है, तो 1-2 मरतबा हुआ है, उसके बाद समस्या कुछ सॉल्व हो गया था। इसके बाद इस बार जो है जो रास्ता
पैदल चलने के लिए परेशानी, समझ गए ना। और उसके बाद देख रहे हैं स्थिति, देखिए देख रहे हैं ना यहाँ हम तो सब देख रहे हैं। अगर मान गए कोई अगर उधर से महिला आती है तो उसके लिए एक जो है साड़ी से लेकर आना पड़ेगा, इसलिए कहीं जाना होगा तो उसको जो है यहाँ बदल के ही जाना पड़ेगा। नहीं ये तो हम, एक मिनट सुनिए, ये तो आप हमें कह रहे हैं, हमें नजर भी आ, आपके मुखिया आपके वार्ड कहाँ है? मुखिया को तो हमने 2 साल पहले सूचना दी है। यहाँ क्या पहले वहाँ जो बराती नहीं आया यहाँ तक, क्या जी बराती आया यहाँ तक, बराती यहाँ तक नहीं पहुँच पाया है। उसके बाद वहाँ है, हम कहते रोड यहाँ तक है अगर, तो हमको कहाँ है, इधर है कि इधर है। मुखिया जी को हमने कहा, वहाँ सुनीला भी थे सरपंच, भूतपूर्व सरपंच, तो वो कहे कि जो ऐसे बात, तो कहे मुखिया जी कथी कहे, हाँ नरेश जी जानते हैं ना अपने पंचायत में जो है से कर्मचारी का बहुत अभाव है से कुछ समय लगेगा। 2 साल हो गया, आज तक अभी तक उनका नंबर नहीं आया जो कर्मचारी कब आए। अच्छा एक बार, ये पिछला जब चुनाव हुआ था मुखिया के, उस समय भी ये जो रास्ता था ऐसे ही था? हाँ, नहीं ये तो है ही है। और उस समय भी जब मुखिया जी आए होंगे, नहीं रास्ता है, जब पिछला बार मुखिया जी आए होंगे वोट मांगे, तो बोले होंगे ना कि इस बार जीतेंगे तो ये रास्ता हम बना देंगे। अरे वो तो हम भी कहेंगे, अरे हम वहाँ अगर प्रतिनिधि हम भी बनेंगे तो हम भी कहेंगे हाँ, कोई चिंता की बात नहीं है। इस बार जो होगा इसी पे चुनावी मुद्दा है। हाँ, जो होगा ना तो हम जब जीत जाएगा ना तो देखना हम क्या कर देंगे, ये तो होता ही है। अच्छा एक बार बताइए, ये रास्ता है तो कई बार आप लोग को भी डर मन में होता होगा क्योंकि छोटे छोटे बच्चे पार कर रहे हैं, कभी अभी अनहोनी हो सकती है, या फिर यदि इमरजेंसी मेडिकल सर्विस किसी को चाहिए तो हमें तो नहीं लगता कि समय पे पूरा हो पाएगा। नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है। आप नहीं देख रहे हैं, आप नज़ारा नहीं देख रहे हैं, आप भी तो आए हैं, इसका मुआवजा ले रहे हैं, आप मुआवजा ले रहे हैं ना इसका, तो आपको क्या नजर आ रहा है? नहीं, हम तो अंदर नहीं, लेकिन आप लोग जो बताइएगा, क्योंकि हम तो दिखाएंगे तो फिर कहेंगे कि बच्चा अगर उधर से आता है ये बच्चा और रास्ता में जो इतना खाई है, देखिए हम बीच कर आए हैं, तो आपको क्या नजर बुझा रहा है? कोई घटना हो जाएगी, हो सकता है पर पिछल गया, गिर गया। प्रतिदिन बच्चे तो आते होंगे ना, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे जो प्रतिदिन पार करके आते होंगे, प्रतिदिन जाते होंगे, अब क्या करेगा, उपाय नहीं है उसका। अच्छा एक बात बताइए, चलिए और पीछे होकर पूरी तस्वीर दिखाइए। अच्छा एक बात आप लोग बताइए, मान लेते हैं मुखिया जी समस्या का निदान नहीं कर रहे हैं, देखने आए हैं कि नहीं कि यहाँ क्या स्थिति में है? अभी तक नहीं, अभी तक नहीं आए ना अभी तक। सुनिए, पहले था क्या, पहले देखिए पहले था राजकिशोर मुखिया, तो उधर ठीक है था, जैसे कि आते था तब। ये पंचायत कौन सा है? शीतल भोकरा पंचायत, शीतल भोकराहट। हाँ, ऐसे भोकरा शीतल। वार्ड नंबर कितना है? 3 नंबर है। और अभी जो वर्तमान में मुखिया जो है, तो पहले आते थे ऐसे थे, अभी जो मुखिया जिस समय से बने हैं उस समय से देखिएगा जो उनका चेहरा जो है हेलमेट से ढका हुआ रहता है, जो कोई टोक न दे, जो मुखिया जी हो फला हमारा काम है। क्या नाम है मुखिया जी की? है नहीं, मनोज सिंह, मनोज ठाकुर, मनोज ठाकुर, मनोज ठाकुर है। हाँ, तो अच्छा एक बात बताइए, चलिए ये तो बाढ़ की बात हो गई। अच्छा बाकी आप लोग का जो पंचायत की स्थिति है, चूंकि ये तो हम बाढ़ से कल्पना कर सकते हैं कि क्या स्थिति होगा, हम अनुमान लगा सकते हैं, इसके अलावा जो सुविधा है वहाँ पे रहने का, खाने का, नल जल का, शौचालय का, घर बनाने का, ये सब की क्या स्थिति? कोई व्यवस्था, नल सुनिए, नल जल जो वहाँ हुआ, नल जल का टंकी अब बैठा है, अभी चालू नहीं है। एक बार मैंने जैसे कि हुआ था कुछ, तो कुछ चला, मैंने करीब 1 महीना का चला है, और वो भी कोई इधर से पानी बह रहा है, इधर से पानी बह रहा है, कोई उसका जो है पूर्ण रूप से उसका संचालन सही ढंग से नहीं। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप लोग भी आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे आइए थोड़ा सा, दादी आगे आइए थोड़ा सा। ये देखिए, ये देखिए, ये बुजुर्ग है, आपकी उम्र कितनी होती होगी बाबा? 60 से ऊपर हो गई होगी। बताइए 60 साल के बुजुर्ग यदि रास्ता पार करने के दौरान भगवान न करे कोई हादसा हो जाए, या कोई बच्चा यहाँ पे घटना हो जाती है, या किसी भी प्रकार का यदि यहाँ पे कोई हादसा हो जाता है, तो बाद में अधिकारी पदाधिकारी और यही मुखिया सरपंच इन्हें आश्वासन देंगे, लेकिन समय रहते इसका निदान कोई नहीं करे। जी हम लोग का स्थिति देखिए। आपका तो घर है, दूसरा कपड़ा चेंज कर लीजिएगा, हम कहाँ जाएंगे घर कपड़ा चेंज करने? नहीं बताइए आप लोग थोड़ा सा समस्या को बताइए कि क्या समस्या आई। अच्छा बाबा, यहाँ बैग साइकिल रखता है, जाता है, फिर सुबेरे आके फिर यहाँ बदल के कपड़ा साइकिल लेके जाता है पढ़ने। अच्छा बाबा एक बात बताइए, आप 7 साल आपका हो गया उम्र, ये पार करने में डर लगता है?
डर बहुत लगता है कि कब गिर जाएंगे, क्या होगा कोई पता नहीं। मतलब कि हमेशा डर लगते रहता है। डर तो लगता है कि ये चलने में गोड़ इधर उधर स्लिप करता है, कोई ठीक नहीं है कि कब गिर जाएंगे। अच्छा, तो इसको यहाँ के जो स्थानीय जो प्रतिनिधि है, मुखिया वार्ड सब, कोई मतलब नहीं है वो लोग को ना, किसी का कोई मतलब नहीं, देखने नहीं है और क्या कर देगा। तो इस बार तो 5 साल पूरा हो गया, चुनाव आने वाले हैं, फिर वो लोग मुखिया से कहेंगे कि हम विकास किए हैं, तो कहिए वोट दीजिएगा? नहीं, हम वोट नहीं। पुराने मुखिया से संतुष्ट है आप? हाँ, पुराने मुखिया नहीं, जो अभी जो मुखिया है पंचायत के, वो आएंगे फिर कहेंगे विकास। चूंकि सुन लीजिए, तमाम जो मुखिया प्रतिनिधि होते हैं वो लिखते हैं शिक्षित, कर्मठ एवं समाज सेवी उम्मीदवार। क्या आपका उम्मीदवार शिक्षित समाज सेवी है? नहीं है। अरे कितना आप लोग का भी घर है उधर डूब गया सब। देखिए, ये जो लोग हैं ये काफ़ी परेशानी में, और कई सारे लोग उस तरफ से इस तरफ नहीं आ पाए हैं, और लगभग दर्जनों की संख्या में उधर घर है। अब कई दर्जन हम कह सकते हैं, और हजारों की संख्या में उधर लोग रहते हैं। और तमाम जो लोग हैं देख सकते हैं, इस किनार से उस किनार तक यह प्रतीक्षा में है कि कोई तो आए और इनकी इस समस्याओं को दूर करे। लेकिन मजबूरी यह है कि हम समस्याओं को दिखाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन कोशिश जरूर रहेगी कि यहाँ का जो मुखिया है, जो समाज सेवा, शिक्षित और शिक्षा के नाम पे जो वोट मांगे हैं, वह कम से कम शर्म कीजिए और देखिए कि क्या कुछ स्थिति है। काफ़ी भयावह स्थिति है, कभी भी घटना हो जाएगी। और जितने जिला के पदाधिकारी है, प्रखंड के पदाधिकारी है, आप लोग जिस दिन यहाँ पे कोई बच्चा डूब करके मर जाएगा, ये लोग धरना देंगे, तो आप लोग आ करके बस इन्हें आश्वासन दीजिएगा, मुआवजा दीजिएगा, लेकिन जिंदा रहने का कोई उपाय नहीं कीजिएगा। और यही बिहार की बाहर की सबसे बड़ी जो है कि विडंबना है कि यहाँ पे बिहार में घटना से पहले ना तो सरकार चेतती है, ना तो अधिकारी चेतते हैं, लेकिन घटना के बाद उन्हें समझ में आ जाती है। और जी, पढ़ने से बीमार पड़ने से आदमी कैसे आएगा, कह नहीं सकते हैं, डॉक्टर भी जाने ना सकते, डॉक्टर भी उस तरफ नहीं जाता होगा। उठा के जो 4 आदमी से उठा के ले जाने के लिए कष्ट होगा, कैसे ले जाएगा, ये भी बात बहुत। मुखिया से आप लोग मिलने का कोशिश किए हैं कभी की समस्या का निदान? कठिनाई तक बहुत तरह के कठिनाई। देखिए, जो समस्याएं हैं काफ़ी गंभीर है, और हर व्यक्ति तक पहुंचना भी संभव नहीं है। लेकिन इतना इस पंचायत के मुखिया जी से हम जरूर कहेंगे कि वर्तमान में इतना तो आपके पास फंड जरूर होगा कि इस पे चाली का पूर्व का निर्माण कराया जा सकता है। इस प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी, या आप भी ध्यान दीजिए कि कम से कम इतनी व्यवस्था तो हो जाए कि इस तरफ से उस तरफ आने के लिए कम से कम एक चचरी का पुल का प्रबंध होना चाहिए, कि कम से कम जब भी लोग पार करें तो उन्हें यह डर ना लगे कि कभी भी जान जा सकती है। बाकी चारों तरफ दिखाइए कि यहाँ पे कितना भीड़ लग गया है, और देखिए किस प्रकार से, और इसी प्रकार से यहाँ की तस्वीर होती है जब भी कोई बीमार पड़ता है, जब जरूरत पड़ता है, तो इसी प्रकार से जो है कि लोगों के माध्यम से, सहारा से जो है कि उनको लाया जाता है। और ये हालात कोई एक दिन का नहीं है, पिछले कई महीना से, कितने दिन से ये स्थिति है? बैसाख 2 महीना से, यानी कि आप सोचिए कि 2 महीना जो प्रतिदिन 2 बार मुखिया जी आप अप डाउन कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा इन लोगों का दर्द। आप जी 4 महीना है, अब बताइए, ये 4 महीने का स्थिति है, और हम लाइव जुड़े हुए हैं, और स्थिति कितनी भयावह है यह आप देख सकते हैं। कभी भी कोई भी घटना हो सकती है। कभी देख रहे हैं कि बड़े बड़े बुजुर्ग, यहाँ देखिए बुजुर्ग को एक धरा करके लाया गया, बच्चे पार्क कर रहे हैं, लेकिन हमेशा उनकी जान हथेली पे होती है। और लगातार जो यहाँ की तस्वीर है, आप इधर आइए, ये तो ना बताइएगा थोड़ा सा, देखिए कितना कष्ट से उस तरफ से जो है कि इनको आया गया। काहे इतना तकलीफ में होने से आ गए हैं? अब काहे तकलीफ तो सरकारें दिया हुआ है, गाँव लोग मुखिया शहरपन दिया है, तो आप ही ना वोट दिए हैं मुखिया को, तो घरिया में तब भीख हम सब दे दे लेबा कि हमरा भीख बड़का आदमी न दैया। तो आपकी फिर भीख मांगने का समय आ गया। हाँ, चुनाव आ गया ना, भीख मांगने फिर आएगा ना। हाँ, तो जवाब मिलेगा ना, कहेगा ना। तो ये जो मुखिया जी अपना वादा से पलट गया था, जनता जवाब देने के लिए तैयार है। हाँ, सब पूरा तैयार है उनको जवाब देने के लिए। हाँ,
तो मुखिया जी संभल जाइए, अभी भी वक्त है, अभी भी बरनी लेके दौड़िएगा। बरनी लेके दौड़बै। मतलब सब पंचायत के महिलाओं को क्या हो गया है, सब मुखिया के पीछे जो है मुखिया रहता है, बाहर के मुखिया बरनी लेके दौड़बै। क्या है इतना बरनी लेके रोड में रास्ता है, हाँ 5 गो अलग से बांध लेना है। देख लीजिए मुखिया जी, एक मिनट मुखिया जी, आप देख लीजिए, ये आपके गांव की महिलाएं हैं और आपके लिए बरनी तैयार कर रही है। और यदि उस बरनी से आपको बचना है तो हम यही कहेंगे कि आप कम से कम यहाँ से उस तरफ तक चचरी का भी पुला बना दीजिए कि कम से कम कुछ भी सुगमता हो। तमाम खबर आप तक हम पहुँचा रहे हैं, तब तक बने रहे 3 नेशनल न्यूज नेटवर्क के साथ। वैशाली से सहयोगी सूरज के साथ विकास कुमार।